एक लाइन में भी लगा सकते हैं और अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। याद करो आपने कुछ पढ़ा था। हेलो, ये बॉल नहीं लिखा है, ये लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अच्छा बताइए, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कितने टाइप के फोर्स आते हैं? 3 टाइप के। अरे भाई हेल्प करो, भूल गए तुम सबके सब आज। वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितने टाइप के? 3। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का और वो बेटा एजेंट का। हर बार कहानी यही इसकी वजह ताकि तुम इस बात में परफेक्ट हो जाओ। कितना भी कठिन सवाल बने यहां से सोच लोगे, राइट। चलो वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में 3 तरह के फोर्स आते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और एजेंट। सारा बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बढ़िया, अब सुनो ध्यान से, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है नहीं? कौन है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी का खेल, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब होता है u इनिशियल माइनस u। क्या क्वेश्चन में फ्रिक्शन जैसी किसी बातचीत की जिक्र की गई है, तो क्या फ्रिक्शन कर दिया जाए? फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है। क्या एजेंट है? एजेंट तब माना जाता है जब पूरी यात्रा में मौजूद हो। ये भी कैंसिल। बताओ इधर क्या बचा? अरे इधर सब कट के केवल एक लोग बचे। बराबर इधर क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एक तरफ गया तो बच जाएगा u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर इसे उधर ले जाओ u फाइनल प्लस k e फाइनल। पहचानो क्या लिखा है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर, अरे ये तो होना ही था। मामला कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का था। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जितनी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल उतनी मैकेनिकल एनर्जी, जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल उतनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। अब ये लगाने जा क्या पसंद है? हमने उस चीज को समझा, उतना नोट नहीं करना, समझिए उस चीज को। हम समझ गए सारा मामला किसके अंदर का है? हेल्प करिए, सारा मामला किसके अंदर का है? अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी की सबसे खास बात, ग्रेविटी किस टाइप का फील्ड है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को डायरेक्ट हम एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट बार-बार नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। इन शॉर्ट क्या लिखा है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इन शॉर्ट क्या लिखा है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई u इनिशियल को देखो। अरे भाई यहां से सवाल क्या है? सवाल क्या है? यहां से छोड़ दो तो यहां कितनी रफ्तार होगी? तो ये फोटो कौन सी? ये फोटो कौन सी? चलो u इनिशियल बोलो। u का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यहां मामला ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला mgh। अब का मास कितना? m। ग्रेविटी कितनी? g। हाइट कितनी? h। h की वैल्यू बोलो 1। हां बोलो l। h की वैल्यू है l और डब्बे के अंदर 1 माइनस cos थीटा। आपने यहां से रिलीज किया है। क्या किया है? रिलीज का मतलब आपने जस्ट छोड़ा है। जब भी कोई चीज रिलीज करते हैं तो उस समय उसको अपर करते हैं u बराबर 0। तो काइनेटिक एनर्जी के नाम पर हाफ m u स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा? 0 बराबर। पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, छोड़ दीजिए। धीमे धीमे पोटेंशियल खत्म होती जाएगी, काइनेटिक बनती जाएगी। चलो भाई फाइनल काइनेटिक लास्ट में क्या बॉटम टच करा? क्या जीरो लेवल पर आ गया? अगर h 0 तो mg h भी बढ़िया प्लस काइनेटिक कितनी होगी? नो आईडिया, कोई बात नहीं। हाफ m v स्क्वायर। अब होगी वेलोसिटी यहां पे इसके पास, इसने यहां से यहां तक कोई रफ्तार पकड़ ली होगी। मास एंड वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर। ये जीरो का मतलब लेकर क्या बचा? m into g into l1 minus cos थीटा बराबर इधर क्या बचा? हाफ ऑफ m v स्क्वायर। m से m खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या v स्क्वायर बराबर 2g l डब्बे के अंदर 1 माइनस, अगर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या यहां उड़ा जाएगा? आप चाहे तो इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। सुनिए, हमने सवाल एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा। आप इसे डायरेक्ट यहीं से लगाना शुरू करें। कर लोगे? ओके। तो हर थ्योरम यहीं से निकल के आई। वर्क एनर्जी थ्योरम इज मास्टर ऑफ ऑल। हर बात यहां से सोच सकते हो। अच्छा हर बात यहां से सोच सकते हो, लेकिन हर बार यहां से नहीं सोचोगे। टाइम टेकिंग है, डायरेक्ट याद रखोगे। मामला अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन अंडर स्प्रिंग चल रहा, हम डायरेक्ट लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सभी की निगाह बोर्ड पर होगी, तो बहुत अच्छा लगेगा।
और मैं सब समझता हूँ कि सारे डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हैं, डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स, बच्चे बच्चियाँ तो डॉक्टर एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड इंजीनियर्स, एक क्या पास कर रहे हैं? एक बार फिर से इंजन was the most powerful discovery. इंजन अपने आप में साइंस में सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, इसीलिए इंजन को डिजाइन करने वाले को इंजीनियर ही कहा गया। यकीनन चलिए सुनो, अरे सारा गेम एनर्जी का यार, सारा गेम जीवन पे यहाँ जाए एक स्प्रिंग अरेंजमेंट है और इससे एक मास एसोसिएट और ध्यान सुनना बहुत इत्मीनान से ना। अच्छा हमसे कहा गया है कि हमने इस मास को इसकी स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, समझते चलना, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है ये, राइट। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात डिस्कस करते हैं और मजा आता है, कोई बात नहीं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और हमने इसे कुछ कंप्रेस कर दिया, तो हमने मान लीजिए हमने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिया, यानी ये स्प्रिंग अपने एक्चुअली इनिशियल लेवल के कंपैरिजन में ये x नॉट के बराबर कंप्रेस, कितना कंप्रेस है x नॉट कंप्रेस करते वक्त इसी एजेंट ने कंप्रेस करके इसको छोड़ दिया, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है। वैरायटी समझना सवाल क्या, सुनो बेटा सवाल नहीं करा रहा हूँ, सवाल करने का तरीका सवाल खुद ही कर लोगे तुम, तरीका समझ आ जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन और जब फ्रिक्शन उसका कोएफिशिएंट कितना है म्यू, राइट, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है म्यू। इसको यहां से आपने क्या किया, एक एजेंट आया, एजेंट ने इसे कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद यहां से फोर्स लगा, फोर्स लगते रहते उसने कंप्रेस कर दिया, कितना कंप्रेस कर दिया, ओरिजिनल यानी नेचुरल लेंथ में से कितना कंप्रेस कर दिया x नॉट, राइट। अच्छा एजेंट ने काम किया कि नहीं किया, एजेंट ने तो काम किया, क्या काम किया, प्रमाण है उस बात का प्रमाण है कि स्प्रिंग दबी है और दबी हुई स्प्रिंग में स्टोर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ k x स्क्वायर, जहां k इसका कोएफिशिएंट है और x इसमें डिफॉर्मेशन है, और डिफॉर्मेशन में दो बातें हो सकती हैं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन। यहां क्या है कंप्रेशन, कितना है x नॉट, तो एनर्जी कितनी होगी हाफ ऑफ k x नॉट स्क्वायर, राइट। एजेंट काम करके एनर्जी स्टोर करके चला गया, बाई चांस सरफेस फ्रिक्शन पर, अच्छा लॉजिकली समझो, एजेंट चला गया ऐसे छोड़ गया कोई बात नहीं, छोड़ गया इसको रेस्ट पर, कैसा छोड़ गया रेस्ट पर, और यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, क्या किया गया रिलीज किया गया। अच्छा रिलीज करोगे तब क्या होगा, अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, सिस्टम में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ठीक ठाक है, सिस्टम अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल मतलब स्टेबिलिटी की ओर भागेगा, तो इसमें जो स्टोर किया आपने पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अपने इलास्टिक नेचर की वजह से वापस अपने ओरिजिनल शेप की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो आपने कंप्रेस किया है एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग भागेगी और भागेगी तो इसमें क्या डेवलप होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी डेवलप होगा तो गैस पर काइनेटिक एनर्जी आएगी। हमसे सवाल कर रहा है कि अगर इसे टी डिस्प्लेसमेंट या एस डिस्प्लेसमेंट चलने दिया जाए, कितना चलने दिया एस, तो एस डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद इस स्प्रिंग में कितनी वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, व्हाट इज वेलोसिटी, ये बड़ा क्वेश्चन, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? विदाउट नहीं हमसे ये पूछ ले व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज वेलोसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन करता है, सुनना बहुत ध्यान से, तरीका क्या यार नोट हो गया, ठीक लिखने की बात देखिए, फोटो बनाए आराम से, फोटो बनाओ, बड़ी सी फोटो बनाना, फोटो बनाए फिर सॉल्व करते हैं, मिलजुल के सॉल्व करते हैं, बस ये आखिरी एग्जांपल होगा अगर आप अच्छे सीख पाए। एक स्प्रिंग का नेचुरल फोटो आप बनाइए, स्प्रिंग का नेचुरल फोटो, स्प्रिंग का एक नेचुरल फोटो, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ L पर है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कोएफिशिएंट A, स्प्रिंग पर कोई एजेंट आया फोर्स लगाने और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद उसने जो कंप्रेशन किया उससे स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आ गया, स्प्रिंग की बनावट चेंज हो गई, स्प्रिंग x नॉट दब गई अंदर की तरफ, और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस एंड रिलीज, कंप्रेस एंड
रिलीज। कंप्रेस करने के बाद यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद स्प्रिंग भागी विद मास और स्प्रिंग डिस्प्लेस हो गई x। तो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो आपको बताना है s डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उसमें कितनी वेलोसिटी कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। सवाल को पूरा कर देता हूं। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास आफ्टर displacement of s। तरीका क्या है पता सा प्रसन्न मत होना। सवाल यहां से शुरू है कि नीचे वाला है? असल सवाल यहीं से। वो तो हमने फोटो दिखाई कि एक एजेंट आया उसने कंप्रेस करके यहां से छोड़ दिया। अब आपको पता क्या करना? यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमको एक ही चीज आती है, हमको इससे कुछ आता ही नहीं, हमको आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो भाई हेल्प करना बेटा। सब लोग बहुत ध्यान से देखें। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट? अच्छा वर्क डन में कितने लोग? हेलो समझते चलो बेटा। वर्क डन में कितने लोग? 3। कौन कौन? कंजर्वेटिव और बेटा नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जब तक पहचान नहीं होगी पकड़ नहीं पाओगे। नॉन कंजर्वेटिव तीसरी बात कौन है? एजेंट। अब इन सब का मिला जुला काम क्या कर सकता है? इन सब का मिला जुला काम क्या कर सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट? कितनी बार डर? चलिए अब हेल्प करिए बेटा। कंजर्वेटिव है क्या कोई? गड़बड़ न करना, गड़बड़ न करना। ग्रेविटी कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। राइट? अच्छा बताइए जरा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का फार्मूला। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की कॉस्ट पर क्या लिख सकते हो? u इनिशियल माइनस u फाइनल। क्या फोटो फ्रिक्शन भी है क्या? और फ्रिक्शन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है क्या? क्या ये लॉस कराएगा? लॉस नहीं करेगा। इसकी जगह पे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस, नॉट लॉस, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। राइट? एजेंट है क्या? एजेंट है क्या? समझ ध्यान से। ये गड़बड़ कर रहे हो, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। एजेंट कंप्रेस करके छोड़ गया, तो जो छोड़ गया वो साथ नहीं दे रहा, एजेंट नहीं माना जाएगा। एजेंट तब माना जाएगा जब वो पूरी यात्रा में साथ रहे, तो एजेंट नहीं था। एजेंट नहीं। मेरी बात सुनना, फोटो में फोर्स लगा के छोड़ दे, फोटो में फोर्स लगा रहे एजेंट है, लगा करके फोर्स हट गया, लेकिन फोर्स नहीं नीचे वाली फोटो में। मैं कहा नीचे वाला फोटो में फोटो, इस पर ध्यान देना। सवाल यहाँ है तो तुमने समझाया कि सवाल बना कैसे? मेरी बात समझ रहे ना? एजेंट नहीं, एजेंट नहीं तो भैया काम खत्म, काम खत्म। चलो भैया इकट्ठा करते हैं। बचा पूछा तो भी कचरा बच गया, इकट्ठा करिए। क्या बचा हमारे पास? u इनिशियल बड़ा माइनस u फाइनल, आगे बड़ा प्लस का लॉस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बड़ा इतनी बात है। अब इनिशियल एक तरफ गया, फाइनल एक तरफ ले जाओ, बचेगा क्या? u इनिशियल होते जाओ बेटा प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और होते जाओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, अच्छा प्लस का लॉस बराबर एक लॉस का मैग्नीट्यूड हमेशा माइनस के साथ है। लॉस का मैग्नीट्यूड लेना, लॉस का मतलब लॉस, जो नुकसान हो गया तो नुकसान बढ़ेगा थोड़ी, नुकसान तो वैसा घटेगा। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ माइनस के साथ है। अरे सुनो हम बता दें, ये स्टेटमेंट बिना फिजिक्स के बिना गणित के आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगा। इतने रुपए लेके चले, इतना लगातार खर्चा कर दिया, इतना बचा, माइनस लॉस इज इक्वल यहां क्या लिखा बेटा? k फाइनल होते जाओ और प्लस का u फाइनल। देख लीजिए सही लिखा है। u फाइनल k फाइनल k इनिशियल u इनिशियल माइनस का लॉस ट्रांसफर कर दो, लॉस को ट्रांसफर कर दो, क्या बचेगा? देखिए जरा ये क्या लिखा है? ए बचानो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर लॉस को ट्रांसफर कर दो, क्या बचा? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी प्लस का लॉस। इमेजिन करिए, इस बात को इमेजिन करिए, लॉस का मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा। सुनो 100 रुपए लेके चले थे, लास्ट में 80 बचे, हिसाब किताब देखो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली 100 थी सिस्टम की, लास्ट में 80 बची, 20 कहां गई?
लॉस में चली गई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस में चली गई, फ्रिक्शन में रगड़ में चली गई, हीट प्रोडक्शन में चली गई, करंट में चली गई, स्पार्किंग में चली गई, लाइटनिंग में चली गई, राइट, साउंड करने में चली गई, ये लॉस में। क्या तरीका समझना है? अब सुनो ध्यान से, फोटो देखते ही अगर पहचान पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग घरों में लिखा देते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लिखो नहीं, एक बार साइड में अपने लिख लो, खुद पकड़ में आ जाएगा। इस फोटो में कौन कौन, इस फोटो में कौन कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, एजेंट। तो सर डायरेक्ट तरीका याद रखो कि एक इन फोटो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, एजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस। लेकिन ये रट नहीं पाओगे, इसलिए बनाना सिखा दिया, सोच देना। ये बस समझ पा रहे हो? चलो अब जल्दी देखिए, हटा रहे इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाना जा रहा है, डायरेक्ट थ्योरम लगाना जा रहा है। चलिए भाई आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर 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 चाहिए हमें, आंसर चाहिए। अच्छा बताओ, पहचान लिया तो सोचो ये कौन सी फोटो है? शाबाश, इनिशियल फोटो। ये कौन सी फोटो है? बस सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म। चलो भाई अच्छा बताओ, इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस है, जो भी कंप्रेस फॉर्म ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ ऑफ kx²। हेल्प करते चलना। अच्छा मामला ग्रेविटी का है क्या? और बहुत प्लीज बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्या मामला ग्रेविटी का है? ग्रेविटी का रोल तब आता है जब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के फेवर में दौड़ भाग करोगे। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी का खेल है, नीचे जाऊंगा तो ग्रेविटी खेल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल चलना ग्रेविटी का खेल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली का मूवमेंट होगा, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहो तो तसल्ली लिख सकते हो, इसका कोई रोल आप चाहो तो देख लो। क्या ये फिनोमेना जमीन पर हो रहा है? तो जमीन पर हो रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, h बराबर यहाँ, h बराबर 0, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका रोल नहीं है। बस समझ पा रहे हो? अब देखिए ये भाई क्या लिखा, क्या लिखा, फोटो देखिए, फोटो देखिए भाई क्या लिखा। आप बेटा सर इन फोटो नोट नहीं करो, प्लीज समझ लो, मैं सिखा रहा हूं आपको, नोट करने के लिए खूब सवाल मिलेंगे, आप इससे आसान आसान सवाल सकल देख कर सकते हो। इन फोटो कौन कौन है? प्रेजेंट है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी प्रेजेंट है। क्या वो एजेंट है? नहीं, एजेंट मिसिंग है, एजेंट मिसिंग है, मिसिंग है। अब फाइनल रिजल्ट क्या बन गया? वो बेटा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, अगर ऐसी शर्तें हैं तो मैकेनिकल इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस का लॉस। बोल भाई कोई समस्या दिक्कत परेशानी? अब जरा इसको पढ़ते चलिए। मैकेनिकल कितने पार्ट, एक लिख के दिखा था 4-5, अब मैकेनिकल के 4-5 लिख के दिखाया था हमने। देखो कैसे 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 तरीका क्या था। मैकेनिकल में 2 पार्ट, ये बात सही है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल और पोटेंशियल कितने पार्ट? 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल। इसमें कौन सा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम पर कितना है? 0। इलास्टिक पोटेंशियल लिखना है, कितना लिखना बेटा? हाफ ऑफ kx²। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट x0 क्या है? नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन, नेचुरल लेंथ lp, उसमें से x0 दबा दिया, डिफॉर्मेशन x0 का माना जाए, राइट? गारंटी है क्या? छुआ 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 की बात चल रही, नीचे बात चल रहा है क्या? अरे वो छोड़ा गया है, चलने वाला है, सो इसलिए राइट इज इक्वल टू मैकेनिकल फाइनल कितना होता है? अरे भैया सिंपल बात, पोटेंशियल और काइनेटिक, फिर इससे दो कर लो, फिर इससे दो कर लो, पोटेंशियल और काइनेटिक। अच्छा लास्ट में पोटेंशियल कितनी? लास्ट में पोटेंशियल कितनी? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है हमसे। लास्ट में एक्चुअली है क्या? लास्ट में है क्या कि स्प्रिंग फिर अपनी नेचुरल पोजीशन से, ध्यान से कुछ आगे निकल लेना, मान के चलिए x आगे निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कितना आगे निकल गई? x। आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा। यहाँ कंप्रेशन कितना था? तो एनर्जी कितनी थी? हाफ kx0²। यहाँ इलॉन्गेशन कितना? x, तो एनर्जी कितनी है? हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी, क्योंकि स्प्रिंग ना यहाँ नेचुरल लेंथ पर है ना यहाँ नेचुरल लेंथ पर है। तो बोलते चलिए बेटा लास्ट पोटेंशियल कितनी? बोलते चलो सब बता दो। ये कितनी है? हाफ ऑफ kx²। काइनेटिक कितनी? बोलते चलो हाफ ऑफ mv²। ये क्या बचा? लॉस, प्लस का लॉस, राइट? अब सुनते चलना, लॉस से क्या आता है? लॉस किसने कराया है? बढ़िया, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो लॉस होगा एक्चुअली दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कुछ चीजें नहीं मिलेगी, सीखते चलना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
पूरी यात्रा में फ्रिक्शन बदल बदल के लग रहा है एक जैसा, अरे वही सरफेस वही ब्लॉक तो फ्रिक्शन एक जैसा लगेगा। और फ्रिक्शन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का वेक्टर क्या होता है? बेटा मैं एक सवाल नहीं मल्टीपल चीजें सिखा रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स के अंदर वेक्टर क्या होता है? W बराबर F D cos थीटा, F के नाम पर बहुत बढ़िया, F डिस्प्लेसमेंट के नाम पर, S cos थीटा के नाम पर cos 180। आंख बंद कर दीजिए, जा कहां आगे, फ्रिक्शन पीछे, इन दोनों के बीच एंगल 180 और cos 180 कितना? -1। कोई समस्या? अच्छा एक बात और बताइए, ओनली करना है क्वेश्चन, देखिए कितने स्मार्ट हो। नीचे Fg, ऊपर नॉर्मल, n बराबर फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? Fs max बराबर mu into n। तो अगर इस जगह सर्कल बना के मैं कैलकुलेट करना चाहेंगे Fs max है कितना, तो Fs max बराबर, अच्छा ब्लॉक चल रहा है तो Fs जितनी जरूरत उतना लग रहा है कि पूरी औकात लगा चुका है। Fs max बराबर mu मल्टीप्लाई बाय n, mu की जगह कितना mu और n किसके बराबर mg। तो फ्रिक्शन फोर्स के नाम पर कितना आ जाएगा? mu mg रख दो माइनस mu mg इनटू कितना आ जाएगा s। तो लॉस पकड़ना बात को, कितनी सारी बातें सीखी आपने। लॉस मतलब लॉस क्यों आएगा? नॉन कंजर्वेटिव के नाम पर फोटो में कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कांस्टेंट का मतलब कितना? F D cos थीटा, फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन। क्या पूरा फ्रिक्शन लग जाएगा? पूरा लग जाएगा। कितना लगेगा? म्यू n इसके बराबर Fg, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर S, फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 180। ये सारी बातें मिल गई, राइट? कॉपी कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? लॉस की मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस। मैग्नीट्यूड का मतलब चिन्ह छोड़ देना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो छोड़ देना, पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है। मैग्नीट्यूड का मतलब फोकस ओनली ऑन वैल्यूज, डोंट फोकस ऑन साइन। इसका साइन हम माइनस इग्नोर करेंगे। अब क्या होला? मैग्नीट्यूड है तो लॉस बराबर किसके हो गया? बोलो बेटा, म्यू मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय s। राइट, सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, समेटिए बस खाली समेटिए। हाफ ऑफ kx नॉट स्क्वायर, भैया अकेला ही इधर लिखा, बाकी इधर कुछ नहीं, बराबर इधर क्या क्या बचा? हाफ ऑफ होते बेटा kx स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ fb स्क्वायर प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय s। जब आप अपना काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो क्या करोगे? क्या इसे एक तरफ रोक लोगे, इसे इधर ट्रांसफर कर दोगे, इसे भी इधर ट्रांसफर, वैल्यू मिल जाएगी। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो हाफ mv स्क्वायर का 2 ऊपर भेजोगे, m नीचे भेजोगे तो v स्क्वायर मिल जाएगा अंडर रूट ले। तरीका पता चला? कोई डाउट तो नहीं? नोट करें अपने मन से, कोशिश करो पूरी बात अपने मन से आराम से देखो। एक बार पैर रख दो, पैर रख दो, देखो हुआ क्या, इतना समझो। आराम से समझ लीजिए, समय लेकर नोट करिए, कुछ जल्दबाजी नहीं, लेकिन समझ के नोट करिए बेटा। समझ के नोट की गई बातें आपको रिवीजन के तौर पर बहुत याद आती जाएंगी। और ध्यान दें, सिंगल सवाल नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सवाल। तरह 3-4 सवाल होंगे, इसमें मिला दिए, जितना सोच सकते हो सब सोचने पर मजबूर किया गया, सिवाय एजेंट रह गया बस। रिपीट कर दे। अच्छा पूरी फोटो फिर से देख लें, अब नोट कर लो एक ध्यान से, फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सब कुछ सोच सकते हैं, बेसिक फोकस आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पर कई लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइप के लोग पर फोकस करते हैं। कंजर्वेटिव का वर्क वैसे u इनिशियल माइनस u फाइनल, नॉन कंजर्वेटिव वैसा लॉस हो जाएगा, एजेंट का वर्क u फाइनल माइनस u इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब हो गया k फाइनल माइनस k। जिसकी फोटो में मौजूदगी हो उसे टिक करो, बाकी हटाते जाओ। जो लोग बचे उनका एक्सप्रेशन देख के लेफ्ट राइट करो, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में बनता नजर आए। ठीक है बेटा, चल क्या इसे रख करते? हेलो चल फिर समझ ले एक बार, फोटो में कौन कौन मौजूद है? स्प्रिंग है तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। एजेंट है कि नहीं? एजेंट ऊपर दिखा, नीचे नहीं माना जाएगा, एजेंट पूरी यात्रा में रहेगा तो ही माना जाएगा। तो स्प्रिंग ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, एजेंट एब्सेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी थी
उसमें से कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा, लॉस में, बाकी फाइनल की फॉर्म बचेगी। सो मैकेनिकल नीचे बराबर मैकेनिकल फाइनल प्लस लॉस। मैकेनिकल कितने पार्ट, दो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इधर भी करने पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल का मतलब डिफॉर्मेशन एनर्जी, कितनी डिफॉर्मेशन है, हाफ के x नॉट स्क्वायर, पहले x नॉट दबाया, अच्छा तब उस स्थिति में ब्लॉक में कोई चाल चलन नहीं था, कोई डायनामिक्स नहीं थी, वेलोसिटी जीरो थी, तो काइनेटिक के नाम पर जीरो। फिर जैसे ही छोड़ दिया, आखिरी में जब वहां पहुंचा तो क्या है, वहां पे वेलोसिटी है और ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या नेचुरल लेंथ से x खिसक गया। तो मैंने कहा अब अगर x खिंच गया, बेटा सुनो, x दब गया तो भी पोटेंशियल है, x खिंच गया तो भी पोटेंशियल है। तो खिंचने पर कितनी पोटेंशियल होती है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। अच्छा वो कह रहा है क्वेश्चन कि ब्लॉक चल रहा है तो हाफ mv स्क्वायर, बाकी हिस्सा किसमें जाएगा, लॉस। अब लॉस की बातें अलग से, लॉस की बातें यहां से, लॉस यहां से, लॉस का मतलब, लॉस कराता कौन है, नॉन कंजर्वेटिव। इस फोटो में नॉन कंजर्वेटिव के नाम पर है कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, W बराबर F D cos थीटा। F के नाम पर फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना, म्यू n, म्यू n का मतलब म्यू इनटू mg, फ्रिक्शन की जगह फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम पर s, यहां से यहां तक। अब सुनो, तुम चाहो तो लॉजिक लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर और क्या लिख सकते हो, शाबाश शाबाश, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर और क्या लिख सकते हो, x नॉट प्लस x भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा देखो, अच्छा देखिए और देखिए, और cos थीटा में थीटा कितना, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होकर करता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा चलने की टेंडेंसी के अपोजिट करता है, तो इसका cos करंट नेगेटिव है। हमने ये वैल्यू कट कॉपी पेस्ट कर ली, ध्यान दें चिन्ह छोड़ देना। थ्योरम में इस्तेमाल करते वक्त आपको केवल क्या इस्तेमाल करना है, मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना, बाकी लेफ्ट राइट कर लीजिए, बस यहीं पर छोड़ देना एक्सप्रेशन। अगर न्यूमेरिकल होता तो आगे बढ़ाते। डन, सवाल लिखिए जल्दी से। होरिजेंटल सरफेस बात नहीं बेटा, स्प्रिंग, मास, लोगों को बना और बना क्या लिखा, स्मूथ सरफेस। इधर सरफेस कैसी, रफ, या लो डिफाइन है। आपने यहां एक ब्लॉक लिया, मास कितना, वेलोसिटी कितनी, v नॉट टेकन। क्वेश्चन क्या है, रफ फाइंड x max, और हिंट कर दे रहे क्या पता करना, मैक्सिमम कंप्रेशन। आपको मैक्सिमम कंप्रेशन पता करना है टिल ब्लॉक स्टॉप्स, टिल ब्लॉक स्टॉप्स। पेशेंस के साथ चीजें सीखते चलिए। क्वेश्चन क्या है, एम नॉट ब्लॉक को ऐसा हुआ है, ऐसा धक्का दिया कि गया स्प्रिंग तो दबाया, दो काम हुए इससे, इसको आपने दी काइनेटिक, ये आया स्मूथ था, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, टच में आया, और जैसे टच में आया इसने स्प्रिंग पर करना कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। स्प्रिंग कब प्रेस होगी, स्प्रिंग कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल। स्प्रिंग में पोटेंशियल आती जाएगी, ब्लॉक की रफ्तार वही नहीं धीमी होगी, ये अपनी पोटेंशियल को ट्रांसफर करता जा रहा है। कहानी समझाया तो मैं काइनेटिक के फॉर्म, ये सॉरी अपनी काइनेटिक को इसे ट्रांसफर करता जा रहा है पोटेंशियल के नाम। एक और नुकसान हो रहा है इसका, लॉस नहीं हो रहा है। तो आपको बस खाली हिसाब किताब करना है, चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी घर में कर सकते हैं, वर्क एनर्जी वाली डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलो करो कोशिश जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। इसके आगे की फोटो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, आप चाहो तो आपकी हेल्प करते बनाने फोटो। यहां से देखिए ऐसी कोई फोटो आएगी जो मार्केट में दूसरी फोटो आई है, मार्केट में बेटा ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से सपोज करो कितना रख गई, x नॉट, या इसको आप xm मान लें, सबसे बढ़िया समझने में आसानी, xm मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो मान लो। अच्छा
स्प्रिंग दब गई। बेटा सुनो प्लीज सुनो, फोटो बनाने मत करो प्लीज बेटा को, तुम्हें कसम नहीं दूंगा तुम्हें एक शब्द नहीं। आप स्प्रिंग आपने इसे काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक सुनो काइनेटिक की वजह से आई स्प्रिंग को दबाया। अच्छा ये अपनी काइनेटिक किसे ट्रांसफर कर रही है? स्प्रिंग को किस फॉर्म में ट्रांसफर कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इसकी पोटेंशियल बढ़ती है, इसकी काइनेटिक घटती, कम 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 कम। अच्छा फ्रिक्शन भी है, लॉस भी कर रहा, तो क्या धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी? और वेलोसिटी कम होगी तो कोई तो स्थिति होगी जब ये कितनी वेलोसिटी में पहुंचेगा? जीरो। तो हमसे हमको पता करना है, हमको पता करना है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस होकर के ब्लॉक रुक जाएगा। X max compression till the block stops। क्या मेरे पास पर? बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बीच की फोटो कभी सोचनी ही नहीं, आपको केवल दो फोटो सोचनी, इनिशियल और बस सारा क्या करना। चलिए चलो बेटा, क्या मन में कोई चीज चल नहीं, क्या होना चाहिए? चलो सबसे पहले क्या काम कर ले, तो हम लिखते क्या? आओ हेल्प करिए भाई। वर्क डन बाय और प्रोसेस पर प्रोडक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन में आपको कितने लोग डर बोलना बेटा? कितने लोग? 3 लोग। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एजेंट। एजेंट है कि नहीं है? एजेंट नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, यस स्प्रिंग है। तो एक बात देखनी पड़ेगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल प्लस नॉन कंजर्वेटिव भी है क्या? यस कौन है? लॉस। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस का लॉस, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस बराबर किसके बेटा? चेंज इन काइनेटिक मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। देखो डायरेक्ट बनने लगा, एक लाइन बनने लगा। प्रैक्टिस करके जितने बढ़ती जाएगी आप धीरे धीरे स्पेशल छोटा करते चले। चलिए हेल्प करें। अब चाहो तो यही वैल्यू रख लो यार, केवल यही वैल्यू रख लो, कुछ मत करो, ना ट्रांसफर करो, मत लगाओ मैकेनिकल। तुम्हारा मन कर रहा है कि सर हम परफेक्ट हो गए, अब आगे का सोच सकते हैं, यही काम करके देख और करके देखते हैं। चलो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? ऐसे मेरी हेल्प करी बच्चों, मेरी हेल्प करी बच्चा पार्टी। इनिशियल पोटेंशियल यार इसमें पोटेंशियल होनी थी यार, आप एक ही बात समझना, क्या इसके पास पोटेंशियल हो सकती थी लेकिन बेचारा अकेला है और इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी? 0। h0 तो mgh भी 0। अच्छा स्प्रिंग के पास हो सकती थी, काश इसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता, नहीं एक्सपेंशन नहीं। पहली फोटो ये नीचे फोटो है बेटा, ये नीचे फोटो है, ये वाली फाइनल फोटो। अपनी दोनों फोटो सोचनी पड़ेगी, उसमें हमने दोनों फोटो एक ही बना दी थी, राइट? अच्छा बताना जरा सा, यहाँ एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं है ना। अच्छा यहाँ इस केस में क्या है? इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, इसका इलास्टिक पोटेंशियल 0। तो शुरुआत में पोटेंशियल के नाम पर सबके पास क्या है? 0 0, राइट? प्लस या माइनस U फाइनल, दैट्स इट। फाइनल यहां आ गया। अच्छा मास कुछ ऊपर नीचे गया क्या? h 0, तो पोटेंशियल भी 0। स्प्रिंग में कुछ हुआ क्या? क्या स्प्रिंग प्रेस हो गई? कितना? x। तो क्या स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आ गया? x के बराबर डिफॉर्मेशन आया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई हाफ ऑफ x m स्क्वायर, हाफ ऑफ k x m स्क्वायर। देख लीजिए माइनस लॉस क्या होता है? लॉस अभी देखा तुमने, लॉस को कराना फ्रिक्शन का टर्म f d cos थीटा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो फ्रिक्शन के नाम पर fs के नाम पर क्या म्यू लगेगा? म्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा, नीचे कौन? mg, ऊपर कौन? m, तो mg into n। डिस्प्लेस कितना किया? देखो जरा फ्रिक्शन के अगेंस्ट ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ? पकड़िए जरा से, यहां से यहां पहुंचा, ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ? अजी x है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालांकि ब्लॉक की फोटो बीचों बीच पर आनी चाहिए, ठीक है समझदार है। तो हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया x है, तो फ्रिक्शन लगता रहा, इतनी यात्रा, इधर का फ्रिक्शन था ही, इधर फ्रिक्शन लगा, उसमें कंप्रेशन हुआ, तो फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, जब ये पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, -1। अच्छा -1 आने का कोई मतलब? हम तो इस्तेमाल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। चलिए तो फ्रिक्शन का लॉस कितना है बेटा? बताओ बेटा। म्यू माइनस म्यू थी म्यू m g into xm बराबर फाइनल काइनेटिक कितनी बेटा? ये इनिशियल फोटो की फाइनल फोटो, फाइनल कितनी? 0। इनिशियल कितनी? हाफ m v नॉट स्क्वायर। सो 0 माइनस हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर। कोई समस्या? अब जिसे आप ट्रांसफर करना चाहे तो माइनस सब जगह हटा दो, माइनस क्या हो जाए एक्सप्रेशन? हाफ ऑफ k xn स्क्वायर
प्लस म्यू mg xm बोल जाओ बराबर हाफ ऑफ f v नॉट स्क्वायर। जो पता करना, सपोज करो आपको xm पता करना है तो आप चाहे तो यहां से xm के ध्यान से आप पता नहीं कर पाओगे से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर ये सवाल होता तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। क्वाड्रेटिक का मतलब x की 2 पावर bx की 1 पावर, तो इक्वेशन तो बनती ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जाएगी। तो उसका सिद्धांत की वजह से हम रूट निकालते हैं, राइट? नोट कर ले सर। डिस्प्लेसमेंट सर एक्स में वाला फोटो सर वहां पे है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स सर ब्लॉक तो कहीं और से आ रहा है। हां ब्लॉक नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। क्या फ्रिक्शन लग रहा है क्या? फ्रिक्शन ने कहां काम किया बेटा? लॉस को एक मिनट गड़बड़ ना करना। लॉस किसने करा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पर है कौन? क्या यहां फ्रिक्शन लगा दिया उसका काम माना नहीं जाएगा। फ्रिक्शन का मतलब यहां माना जाए, कैलकुलेट कर लिया। समझ गया ना? बात क्लियर हो गई ना? चल यही सही बात है, यहां से यहां आया है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, लेकिन हमको सारा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी चाहिए। हमको तो वर्क डन फ्रिक्शन का उतना चाहिए जितना फ्रिक्शन रोल करता है। फ्रिक्शन इतने में काम करता है, एक्शन में काम करता है, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर एक्शन दे दी। अब कैलकुलेट करना चाहो ओपन से करो, यहां फ्रिक्शन है ही नहीं है, बस 0 तो वर्क डन 0। राइट? तो मेरे हिसाब से आपके प्राण पक्ष देने चाहिए मुझे। एक आधा सवाल और स्प्रिंग का, इसमें स्प्रिंग किसी हाइट से छोड़ी जाएगी, कंप्रेशन होगा, वो सवाल हम आपको डिक्टेट कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसे सिखाना है, तुरंत सिखाते हैं, जल्दी नोट करें। मुझे पता है कि आप सबसे फुल नहीं इतनी आई हो गया है, लेकिन सवाल इतना कठिन है नहीं, सीखते चलो। कठिन सीखोगे तो आसान देखते ही कर पाओगे। जब आसानी सीखोगे तो ईश्वर जाने क्या करोगे। बेटा एक छोटा सवाल आओ, जल्दी से कर देते हैं ना, फटाफट एक लाइन, कुछ चले लिखोगे और आंसर लिखोगे, एक लाइन देखना जरा। इस सवाल आपको मिलेगा, इसके दिखा देना बेटा, देखो ध्यान से। बेटा बातें करोगे तो सर कलम कर दिया जाए, जमाना हो गया नहीं बोला आपने से। बेटा प्रश्न पर नीचे वाला ब्लॉक कैपिटल है, ऊपर वाला स्मॉल है। ध्यान से देखो, स्प्रिंग अपनी सपोज करो नेचुरल डेथ पर, राइट? और इस ब्लॉक को यहां से जोड़ा, मतलब कितनी हाइट से छोड़ दिया गया? हाँ, कैपिटल एफ वाले से एच लेवल ऊपर से ब्लॉक छोड़ दिया गया। अच्छा कॉमन सेंस क्या था ना, जैसे ही ब्लॉक इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये अपने वजन से, अपने वेट से इस नीचे वाले ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को कंप्रेस करेगा। और कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस तब तक करेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0। कंप्रेशन के बाद का फोटो, ये नीचे फोटो है, आई मैं फोटो देते हैं। कंप्रेस करेगा तो ये ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा, ये दोनों मिलकर नीचे जाएंगे, तो दोनों का लेवल सपोज करो ऐसा कुछ हो गया। ये वाला अपने लेवल से यहां नहीं बेचारा पहुंचा, और इसमें भयंकर तरीके से कंप्रेस, और ये आपका स्मॉल है, ये आपका कैपिटल है। ये ब्लॉक अपने लेवल से, बहुत ध्यान समझना हर बात को, ये ब्लॉक अपने लेवल से सपोज करो x0 नीचे चला है, एक मिनट देख लीजिए। कोई दादा ना बनना तुम्हारे सामने, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं तो याद आ गया। पेज का बंद करो यार, तो इसी तरह ठीक है, होगा देखा कुछ नहीं। इसमें एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, इनिशियल फाइनल, बस हमें आंसर कुछ नहीं चाहिए, हम इसकी इनिशियल और फाइनल एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। बाकी थ्योरम चलिए जल्दी करिए। बस 1 मिनट 2 मिनट में नोट करना है। चलो बोलते जाओ जल्दी जल्दी बोलो। कहां से शुरू करोगे?
अब इसी एक लेवल को आपको मतलब जीरो लेवल मानना पड़ेगा, इसी एक लेवल को जीरो लेवल मानना पड़ेगा। मान ले भाई, किसको मान, इसको जीरो लेवल मान। तो अगर ये जीरो लेवल बट जीरो, अगर ये जीरो तो ये हो गया h बराबर कितना, इसी रेस्पेक्ट में लिखना, ये h बराबर जीरो तो ये h बराबर, अरे बोलते जाओ कितना ऊपर आ गया x नॉट, तो ये h बराबर, ये h बराबर बोलते जाओ ना h प्लस x नॉट। चेक कर लो, गलत नहीं लिखा। आप सबसे नीचे आप जमीन को मान सकते हैं, लेकिन इस लेंथ का डिस्कशन नहीं है, तो आप उस लेवल को जीरो मान लीजिए। सबसे नीचे लिख रहा फोटो का सरफेस का नहीं, फोटो में मासेस का सबसे निचला लेवल हमेशा जीरो सेट करो। मास का सबसे न्यूनतम लेवल ये, मिनिमम लेवल ये, h बराबर जीरो। तो इससे कितनी गति थी x नॉट, तो ऊपर हटोगे तो x नॉट और कितना ऊपर हो गया, देखो ध्यान से h, तो ये अगर x नॉट है तो ये h प्लस x नॉट है, बराबर। कोई डाउट तो नहीं? चलिए सिस्टम के लिए सारी बातें लिखो। हाँ बस खाली इतना बता दो कौन कौन है, कौन कौन है। एजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव, क्या केवल कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव में क्या कंजर्व रहता है? मैकेनिकल, सीधे लिखते हैं, सीधे लिखते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। एक और बात मैं मस्ती की बता दें कि इसको रिलीज किया गया था रेस्ट से, ये भी कैसा था, रेस्ट पर, और फाइनली दोनों मिलकर कैसे आ गए, रेस्ट पर। आधा काम तुम्हारा खत्म कर दिया, बस हमारा। चलो भाई, तो मैकेनिकल कितने पार्ट, दो पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इधर मैकेनिकल कितने पार्ट, दो पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये मामला आपका है इनिशियल इनिशियल, ये आपका फाइनल फाइनल। देखते हैं चलो भाई, सिस्टम के लिए बात करना। इनिशियल काइनेटिक कितनी, हेलो, इनिशियल काइनेटिक कितनी, 0 0। इनिशियल पोटेंशियल कितनी, हेल्प करना, इनिशियल पोटेंशियल प्लीज हेल्प करना आराम बेटा। जीरो के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखो, क्या इसका कुछ लेवल है, ये इनिशियल फोटो है, ये वाली फाइनल फोटो है, यहां से छोड़ा गया यहां तक का चला गया। तो इनिशियल फोटो में किसके किसके पास पोटेंशियल है, बेटा ये जीरो लेवल है, किसके किसके पास पोटेंशियल है, इसके पास है क्या, क्योंकि इसका लेवल जमीन से ऊपर है, इस जीरो डिफरेंस लेवल से ऊपर है। कितना, क्या इसके पास पोटेंशियल है, कितनी, m g h, इसका h कितना है, x नॉट, इसके पास पोटेंशियल कितनी, m g x नॉट, इसके पास कितनी, m g x नॉट प्लस h। so m g कैपिटल M g x नॉट अब प्लस स्मॉल m g h प्लस x नॉट। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी बराबर। फाइनल काइनेटिक कितनी, दोनों में कोई चल रहा कि दोनों रुक गए तो जीरो, प्लस फाइनल पोटेंशियल कितनी, आराम से बताना, फाइनल पोटेंशियल आंसर दीजिए। फाइनल पोटेंशियल, क्या इसकी कोई पोजीशन बची, इसकी पोजीशन कितनी 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 कितनी, x नॉट। सॉल्व कर लोगे, हेल्प करो, यहां कितना आएगा, क्या ये उड़ जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा, कैपिटल mg x नॉट बोलो प्लस स्मॉल mg h प्लस स्मॉल mg x नॉट बराबर कैप, सॉरी बहुत ध्यान देना, स्मॉल mg x नॉट, mg x नॉट से mg x नॉट कैंसिल, सो mg एक बराबर ऐसे लिख सकते हो mg h बराबर माइनस mg x नॉट, राइट, g से g खत्म। तो कुछ भी निकाल सकते हो, तुमसे कहा जाए कितनी हाइट से निकाल गया, तो h बराबर माइनस m इंटू x नॉट अपॉन स्मॉल, ये इतनी हाइट से रिलीज किया गया। ठीक है भाई, चल इसका हाँ ठीक है बेटा। अरे यार तुम लोग लिखवाते भी नहीं, पोटेंशियल के नाम पर बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका लेवल है ना, बिल्कुल स्प्रिंग कब नहीं किया, कितना कितना करते, लेवल देखो स्प्रिंग का लेवल, स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग मत चेक किया करो, चेक
तो स्प्रिंग से कनेक्टेड बॉडी का लेवल कितना नीचे है, क्योंकि जितना मास दबेगा उतना स्प्रिंग दबाएगा। ये मास कितना दबा चुका एक्स नॉट, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई एक्स नॉट के बराबर, तो स्प्रिंग कंप्रेशन में आएगी। बोला करो भाई हाफ ऑफ k टाइम्स ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, कैपिटल mg एक्स नॉट प्लस स्मॉल mg है बराबर हाफ ऑफ k एक्स नॉट स्क्वायर। एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, एक डाल दें, छोटी सी एडिट डाल दें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है बहुत आसान, आपको इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत हेल्प करेगी चीज। हाई पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट के लिए वर्क और एनर्जी से डिस्कस करना आवश्यक। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। राइट, चलो भाई, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम ये कहता है कि मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। प्लीज सुनना बहुत ध्यान से, पहले तो थोड़ी देर लिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये वाला Q1 और एक ये वाला प्लस ऑफ Q2। अच्छा, दोनों चार्ज पार्टिकल इट्स बाय चांस की सेम नेचर के, सिमिलर नेचर के, ये वाला Q1 ये वाला Q2 सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, रिपल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्या दोनों रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो दोनों के बीच की सेपरेशन हमेशा बढ़ना चाहिए। क्या चाहिए, मतलब अगर आप इसको नेचुरली दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के दो प्रोटॉन्स को अगर आप साथ साथ रख के छोड़ दें तो इनकी ऑटोमेटिक टेंडेंसी, इनकी नेचुरल टेंडेंसी, इनका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कैसा रहेगा, ये नजदीक आना चाहिए कि दूर जाना चाहिए। ये सिस्टम की बात है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, लेकिन दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम में अगर सिमिलर टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हुए तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी अगर आप इन्हें छोड़ दोगे, सपोज करो आपने अभी तक उंगली से दबा के रखा था, जैसे ही छोड़ोगे ये बाहर की तरफ भागेगा, ये वाला बाहर की तरफ भागेगा। क्यों भाग रहे हैं, हम भगा रहे हैं कि भाग रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ब्रह्मांड में होने वाले हर नेचुरल प्रोसेस, और ध्यान सुनना, in all natural process, system tends, system की कोशिश होती है, system tends to increase its stability, system tends to increase its stability। तो मेरे हिसाब से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। उसकी का मेरी तरफ से पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दो। हमने क्या कहा, जितने भी ब्रह्मांड में प्रोसेस हो रहे हैं, इन ऑल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल मतलब जो स्वतः से हो रहे हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया जा रहा, जो स्वतः से हो रहे हैं उनमें सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। राइट, अगर मैं चाहूं तो इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखा सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r सेपरेशन पर रखे हैं तो इस सिस्टम की जो एनर्जी है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत याद हो, नजर डाल लीजिए। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इनटू सेकंड चार्ज पार्टिकल अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। राइट, आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा। अगर आपने क्रम पकड़ना था ध्यान से, एक एग्जांपल सफिशिएंट है सबको समझाने के लिए। हमने कहा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ दीजिए, क्या करिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दोगे तो नेचुरली नजदीक आएंगे कि दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे कि दूर जाएंगे। अगर दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी। नेचुरल टेंडेंसी हमेशा सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की होती है। क्या होती है, हर बार एक्सप्रेशन नहीं सोच पाओगे लेकिन आइडिया लगा सकते हो। जो प्रोसेस नेचुरली हो रहा उस स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा, और स्टेबिलिटी का बढ़ना, आंसर दीजिएगा बेटा, स्टेबिलिटी का बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का घटना। क्या समझ पाओगे, एक बार और सोच के बताओ। सपोज करो एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं, एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं, इलेक्ट्रॉन दूसरा चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन, हमने अपनी फिंगर टिप को दबा दिया, ये लीजिए, ये भाग नहीं पा रहा है, एक सिस्टम बना है, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना है। अच्छा बताओ, अगर अपनी फिंगर टिप को हटा लें,
कैसे हटाना, कि स्वतः से नजदीक आना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। अगर दूर जाना चाहेंगे तो क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जा रहे हैं कि ले जाए जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या ये प्रोसेस नेचुरल है? नेचुरल प्रोसेस क्यों हो रहा है? ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी, और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देने पर इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली दूर जाना स्टार्ट करें, इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी को और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को घटा दें। तो कर डेमो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दूर भागे, नेचुरली दूर भागे, इनका दूर भागने का रीजन ही यही, इनके दूर भागने का रीजन ही है। क्या रीजन? क्या रीजन? ताकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाए या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाए। तीसरी अगली बात सुनते जाना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सवाल ऐसे आएगा आपसे, करेगा आपने एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, देखो फिंगर टिप से दबा लिया, अब छोड़ दिया। नेचुरल प्रोसेस क्या है? पास अपनी नेचुरल मत करो, फोर्स करते हैं। अगर इन्हीं दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम फोर्सफुली दूर ले जाए, इधर बाहर इधर बाहर, ऐसे करें। अब सवाल सुनना, one electron and one proton are carried apart from each other, are carried apart from, एक दूसरे से दूर ले जाए जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कॉमन सेंस का जवाब दे रहा है, बढ़ेगी घटेगी? सोच समझ के बताओ, क्या ये प्रोसेस नेचुरल है कि अननेचुरल? और अननेचुरल, अगर नेचुरल प्रोसेस सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो अननेचुरल प्रोसेस सिस्टम की स्टेबिलिटी को घटाएगा, और सिस्टम की स्टेबिलिटी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या समझ पा रहे हो? आखिरी सवाल बताना, आखिरी सवाल बताना। अच्छा, इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में देख सकते हैं आप, ये बता दो ये यहां पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या था? आंसर दीजिए बेटा, क्या दिमाग में सेट हो गया? नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, आप फोटो देखिए। अच्छा बताओ, प्रोटॉन 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 दूर ले जाए जा रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन दूर जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं मुझे। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नेचुरल है कि अननेचुरल? और अगर नेचुरल सिस्टम की स्टेबिलिटी, और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो कॉमन सेंस की बात हमारे पास समझ आ गई। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के देख। अच्छा तो U का फार्मूला, जनरल फार्मूला, U बराबर 1/4 pi epsilon naught फर्स्ट चार्ज पार्टिकल विद साइन, सेकंड चार्ज पार्टिकल विद साइन अपॉन बीच की सेपरेशन। अच्छा तो दोनों कैसे? ये नंबर कैसा, ये भी कैसा, आंसर कैसा? पॉजिटिव। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बड़ी है, 0 से बड़ा नंबर या 0 जैसा नंबर, हम कहते हैं मान लो चार्ज पार्टिकल 0 0 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर चार्ज पार्टिकल की कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा 0 से बढ़ाएगा। 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव संख्या कहलाती हैं, 0 से छोटी संख्या नेगेटिव संख्या। आंसर दीजिएगा यहां पर, जल्दी बोलते जाओ यू। और बता आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में सफिशिएंट डेटा होती सब कुछ बताने के लिए। आंसर दीजिए, यू का फार्मूला बोलो, आना चाहिए तुम्हें, आना चाहिए। रख लो भी 1/4 pi epsilon। पहला चार्ज कौन है? माइनस ऑफ ई। दूसरा चार्ज कौन है? माइनस ऑफ ई। बीच का सेपरेशन मान लो कितना? r। बीच का सेपरेशन r मान लीजिए, तब तो माइनस माइनस प्लस। तो यू का फाइनल आंसर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है हम उसको इक्वलिटी लगा के चल रहे हैं। अच्छा बताओ इस वाले केस में u बराबर बोलो जल्दी बोलो u बराबर 1/4 pi epsilon naught। हां जी आंसर दिए अब प्लस का p इनटू माइनस का e अपॉन r, प्लस इनटू माइनस। आंसर नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, जितने भी सिस्टम, और ध्यान सुनना, आपसे अगर हिंट देके पूछे, जितने भी सिस्टम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी वाले होंगे, कैसे होंगे? वो अपार्ट जाना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल की बात करी जाए तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल सिस्टम्स हैं वो सारे अपार्ट जाना चाहिए। जितने नेगेटिव सिस्टम हैं वो सब अरे छोड़ दो दूर जाएंगे कि स्वतः नजदीक आएंगे? अरे ये प्लस ये माइनस स्वतः से नजदीक आएंगे। जितने भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाले सिस्टम है वो एक दूसरे के क्लोज आना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? तो बताओ जरा बाउंड्रीज क्या क्या है, ये कहां तक जा सकता है? शाबाश। ये अगर भागना चाहा तो कहां तक भागेगा? इनफाइनाइट, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ये कहां तक भागेगा? इनफाइनाइट, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ये कहां तक आएगा? जब तक ये दोनों एक दूसरे के क्लोज ना जाए। इनकी बाउंड्री क्या है? इनकी बाउंड्री है 0 तक आने की। हेलो, इनकी बाउंड्री है 0 तक आने की। इनकी बाउंड्री इनफाइनाइट जाने की। इनकी बाउंड्री इनफाइनाइट जाने की। बताओ तो नहीं? पहले इनकी बातें नोट कर लें आप इत्मीनान के साथ। एक लाइन केवल पहले मन से पढ़ के लिखोगे। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी वेयर स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
अगर फिनोमेना फोर्स्ड है यानी ये अननेचुरल है, और अननेचुरल फिनोमेना हमेशा सिस्टम की स्थायित्व को अर्थात स्टेबिलिटी को घटाता है। स्टेबिलिटी घटने का अर्थ है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना। जितने भी ब्रह्मांड में नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे वाटरफॉल, कॉमन सेंस लगाओ, वाटरफॉल से पानी अपने आप नीचे क्यों गिरा? कॉमन नेचुरल का मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। पानी जो गिर रहा है अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाहता है, इसलिए पानी नीचे गिर रहा है। स्प्रिंग कंप्रेस कर दो, स्प्रिंग कंप्रेस कर दो और कंप्रेस करके छोड़ दो। स्प्रिंग और कंप्रेस होगी कि रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स होना नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहती है? घटाना चाहती है। नेचुरल सराउंडिंग से जुड़ी है। आपने डंडे खाए ना, ऐसे खाए ऐसे, इसका हाथ ऐसे किया है, क्यों करते हो? नेचुरल जहाँ डंडा रखा वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हीट का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल, आपकी बॉडी जिस टेम्परेचर पर थी उस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर बढ़ गया, आपके माइंड तक मैसेज पहुंचा कि भाई साहब आपके शरीर का हिस्सा डिस्कम्फर्ट जोन में। आपने पता है कि इस हिस्से को बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने के लिए आपने इस पार्ट को ठंडा करना चाहा। अब ठंडा ऐसे तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसकी सराउंडिंग में जो एयर टच में है तो स्टैटिक एयर है। अब स्टैटिक एयर को तुम चल नहीं सकते, तो तुमने हाथ को चलना शुरू कर दिया, तुमने कन्वेक्शन मेथड को बढ़ा दिया, हीट का ट्रांसफर बढ़ा दिया ताकि यहाँ जल्दी ठंडा हो। यही होता है। और काश बर्फ होती है निकाल के रख लेते। अरे बहुत खतरनाक, ये डंडे वाला खेल बहुत खतरनाक। अब तो खैर मरना बंद हो गया सर। क्लास में बहुत ड्रामाबाजी होती है, डंडे चलना खतरनाक ड्रामा। डंडा ऐसे पड़ा पता नहीं लगी कहाँ ऐसे ऐसे डंडा पड़ा नहीं देखा। अच्छा हम ठीक ठाक स्टूडेंट थे तो मार खाने से बच्चे कभी बार डंडा खा गए, मार खाते थे, कम मार खाते थे, कुछ खाते थे तो मतलब तो पूरे मतलब क्लास में आए हैं। एक लड़का था हेमंत शुक्ला, तो एक दिन खाली ऐसे प्रैक्टिस करता था, ऐसे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? मार खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाना आई। एक लड़का था हमारे यहाँ, अनूप नाम था, पड़ोस का था, तो डंडा पड़ता था, पहले डंडे में टीचर की हालत खराब कर दी। तो कैसे जैसे पड़ता अब टीचर सोचता था कहीं इसके प्राण ना निकल जाए। बहुत खतरनाक एक्टिंग, इतनी खतरनाक कि आप भरोसा नहीं कर सकते। आपको लगे कि बस इसके ऊपर शायद हाथ का काट डाला गया, इस टाइप की एक्टिंग। एक से खतरनाक लोग, एक था सबके अलग स्टाइल, एक था मार करे में डंडा पड़ा पूरा घूम जाता। तो सारे कोशिश करते थे सिस्टम की स्टेबिलिटी को। अपना बताइए। क्या हम मार खा लेते थे, मार लगी थे जैसे करे इसी ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मार बहुत कम खाए पिलाए, कभी इस तरह नहीं मारे, मुर्गा जरूर बनाएंगे एक बार। क्लास से टीचर ने बस बुला पड़े पते कर ये सब किया, अभी भगा गए क्लास से, कभी इसे काम ही नहीं किया। तुम जैसे लगाए देंगे इतनी बार डर। अब जो पिछला क्वेश्चन था, एक बार सुनो बेटा, जो लास्ट वाली शीट थी उसका एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी आंसर होना है, सबसे आंसर एक्सपर्ट है। इतना डिस्कशन करने के बाद अगर तुम ना बता पाए तो आप कमजोर है, इसका मतलब बी पार्ट है। क्यों? सुन ध्यान से, एक मास है, मास बेटा, हेलो हेलो हेलो, ये मास यहाँ रखा है, मास यहाँ रखा है। मास इटसेल्फ इज सिस्टम। मास को अर्थ के साथ मिलाकर देखोगे तो सिस्टम बन जाएगा। अच्छा मास h बराबर 0 पर है, पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर 0, उसको उठाओ, h बढ़ रहा है ना, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, आप काम कर रहे हो, एजेंट काम कर रहा है, तो एजेंट का काम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है। अच्छा इसमें ग्रेविटी भी काम कर रही है, कहां? ये कहां जा रहा? तो जो बर्डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटी का हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। क्या आपके पास समझ पा रहे? अच्छा बताओ, ये बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी है कि इन फेवर ऑफ ग्रेविटी? तो बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी ही क्या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता चला रहा है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब हम वर्क करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, जब सिस्टम वर्क करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कैसा फील्ड है?
कंजर्वेटिव। अभी पार्ट पढ़ो तो आंसर मिल जाए कि जब भी कभी कोई सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के विरुद्ध काम करेगा तो ऐसे केस में उसकी पोटेंशियल जी बढ़ जाएगी। डन? कोई समस्या? अगर आपको स्टेट से आएगा तो उसमें ये चीजें रिपीट करने का परेशान मत होना, क्योंकि वहां भी सारा खेल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का है। सो आई थिंक इट इज अधूरा बेटा, थोड़ा सा अधूरा। उसमें सीएफएफ या एनसीएफएफ बताना चाहिए थोड़ा। आज जो शीट मिली है, बात नहीं आज जो शीट मिली है, शीट मिली आज, जल्दी से सुनो इसको बेटा, सुनो ये शीट टाइम नहीं, इसको आज हमें पूरा खत्म करना है, चाहे इसका एक एग्जांपल टाइप पर डिस्कस करें। हम बता रहे हैं कौन सा शुरू करना जी 20 का भी 20 शीट का बी 20 इन्हीं का लाएगा बेटा। चलो अब कोई बात नहीं, जिन्हें पुरानी वाली शीट में काफी समस्याएं हैं रुक करके पूछ लेंगे बेटा। हमें फटाफट इसके एक क्वेश्चन कराएं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी चलो भाई। अच्छा मुझे बताओ पहला दूसरा कौन सा बता रहे? जल्दी बोलो, जल्दी। पहला दूसरा चल दूसरा एक ही बताएंगे, साथ में चलाओ। आज जो शीट मिली रिवीजन शीट, उसमें साथ में चलाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है बहुत बैलेंस, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है ना, लेवल अप है ना लेवल डाउन। सरफेस के ऊपर ब्लॉक का नाम बी, ब्लॉक का वजन 15 किलो। उसके ऊपर एक और ब्लॉक का नाम मिस्टर ए, वजन 5 किलो। सबसे नीचे जो सरफेस है, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी, बिटवीन बी एंड ग्राउंड। दोनों के बीच फ्रिक्शन पता करना है। न्यू कितना दिया है? नीचे का 0.6 है। सब में ऐसा है क्या? 0.6 है? अरे जो भी हो गया निकल गया, ऐसा क्या है ना, देख लेंगे। फ्रिक्शन कितना है? न्यू बराबर अपना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बोलेगा 0.6। अच्छा यहाँ कितना फ्रिक्शन है? 0. बहुत आसान थे 0.1। ड्राइविंग फोर्स कितना लगेगा? जल्दी बोलो जल्दी। ड्राइविंग फोर्स कितना है? 80 किलो। अच्छा बताओ बेटा, फोर्स दिया गया है कि फोर्स पता करना है? बहुत ध्यान सुनना, हम क्या पूछ रहे हैं फोकस करो। जब भी कभी ब्लॉक ओवर ब्लॉक, प्लीज बेटा को हम टाइम टेकिंग काउंट करेंगे। जब भी कभी ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम आए तो अगर फोर्स निकालना है तो अलग तरीका है, और फोर्स दिया है तो हमेशा हम मानते हैं कि दोनों चलेंगे साथ साथ, राइट? अच्छा बताओ, दोनों चलेंगे साथ साथ का मतलब क्या हो गया? दोनों चलेंगे तो सिस्टम का माइंड क्वेश्चन होगा। अच्छा बताइए जरा, आगे कितना? 80, पीछे कितना लगेगा? क्वेश्चन फोर्स लगेगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट नहीं चला पाएंगे। जब आप सरफेस से दरार ढालोगे तब चला पाओगे, नहीं फ्रिक्शन विरोध करेगा। यहाँ फ्रिक्शन कितना है? यहाँ फ्रिक्शन कितना? क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट हो सकता है? Fs max बराबर एक ही एक तरीका है, Fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n। सब अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो डायरेक्ट चला देते। फ्रिक्शन है इसलिए पहले इसमें से फ्रिक्शन को घटाना पड़ेगा, राइट? चलो तो फ्रिक्शन है कितना? म्यू कितना बेटा? 0.6। n किसके बराबर? ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर कितना वजन लगा है? 15, 5, 20। तो नीचे कितना लगेगा? 20 g। ऊपर कितना लगेगा? n। और n किसके बराबर? 20 g। तो 20 g जगह 10। बराबर? कोई समस्या? चल मल्टीप्लाई करिए, 0 0 खत्म, ये बच जाएगा 20 20 का 120 किलोमीटर। अबे चलेगा नहीं, ये तो ये चलेगा ही बेटा। सुन लो अब जरा सुनो, और बढ़िया सवाल, ये तो शानदार सवाल सीखने वाला। तो यहाँ है कितना? फ्रिक्शन कितना है? 120। अब सुनना बहुत ध्यान से, आपने कितने से प्रयास किया? 80 किया। आपका प्रयास है 80 चलाने के लिए, और फ्रिक्शन जहां कहीं मौजूद होता है वो चलने की टेंडेंसी का अपोज करता है। तो आप कितने से चलाना चाहते हैं? तो कितने से रोका जा सकता है? 80। तो 80 यहाँ पर फ्रिक्शन लगना चाहिए। Fs एक्टिव जो फ्रिक्शन काम करेगा वो 80 न्यूटन होना चाहिए। चेक कर लो कि 80 मिल जाएगा। अबे 120 तक वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं तो केवल 80 चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताना जरा, क्या यहाँ फ्रिक्शन आंसर दो यार, यहाँ फ्रिक्शन केवल अवेलेबल है कि काम भी करेगा? जितनी जरूरत उतना काम करे। इतनी बात ठीक है? अच्छा बताओ, नीचे चला कि नहीं चला? नीचे वाला चला कि नहीं चला? नीचे वाले पर ही ड्राइव थी। जब
यही नहीं चला तो ऊपर वाला भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर केवल रेस्ट में रखा है, और रखा रहेगा तो फ्रिक्शन अवेलेबल तो है लेकिन काम क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तब काम करता है जब चलने की टेंडेंसी हो। तो यहाँ पर एक्टिव फ्रिक्शन कितना है? 0। कोई पूछे अवेलेबल कितना है? म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। क्या मेरे पास समझ रहा हो? क्वेश्चन कभी से कभी अवेलेबल और अलग अलग नहीं पूछेगा, वो हमेशा पूछेगा कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ कितना फ्रिक्शन लग रहा है? जितनी जरूरत उतना लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है। यहाँ कितना लग रहा है? अरे यहाँ चलने की टेंडेंसी ही नहीं है, मोशन की टेंडेंसी नहीं है, मोशन की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन कह रहा हम नहीं आएंगे, चलोगे तो रोकेंगे, जब चलने नहीं चलते रोकेंगे क्या? तो यहाँ फ्रिक्शन कितना बेटा? 0। तो ए बी के बीच में 0 और बी और सरफेस के बीच में 80 न्यूटन। ऑप्शन संख्या राइट बेटा। कोई समस्या किसी के मन में? छोटू संदेह डर ठीक है, ऊपर वाला बता देगा, बता देगा पहला नंबर किसी के मन में लग रहा बता दे। हाँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हिंट देके काम चल जाएगा। बता दे पहला क्वेश्चन, पहला देखो बेटा कितने ब्लॉक है? 2। नीचे वाला बी, ऊपर वाला ए। 4 किलो है, ऊपर वाला 4 किलो, नीचे वाला 1 केजी। स्मूथ टेबल पर स्मूथ का मतलब यहां भी बराबर कितना बेटा? 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जस्ट स्लिप बी द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए। जब कह रहा है ए पर कितना लगा दिया जाए? 12 न्यूटन लगा दिया जाए। सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, सुनिए सवाल सुनिए। हेलो, बहुत शानदार सवाल, जज्बा है सवाल का, समझिए ध्यान से। 2 ब्लॉक ए और बेटा सीखोगे तो नोट नहीं करोगे, नोट करोगे तो सीख नहीं पाओगे। 2 ब्लॉक ए और बी, नीचे सरफेस स्मूथ है लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है। उसकी वजह क्या है? सवाल की पहली लाइन कह रही कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका नाम ए रखा गया है। ए जस्ट स्लिप ऑन बी, ए वाला बी पे बस स्लिप करने वाला है। कब 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 कब? जब कितना फोर्स लग जाए? 12 न्यूटन। अच्छा स्लिपिंग कब होती है? जब ड्राइविंग फोर्स बराबर फ्रिक्शन। बोलो इसका मतलब यहां पर जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, जब करिए यहां पर एफएस मैक्स कितना है? एफएस मैक्स बराबर किसका है? 12। तो एफएस मैक्स 12 दिया है। एफएस मैक्स का फार्मूला क्या होता है? म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। और इस वाले में एन कितना है? नीचे 4g ऊपर एन, ये बन जाएगा 4 और g की जगह पर 10। इतना देख लीजिए भैया, कह रहे हैं ये जस्ट स्लिप करने वाला है। स्लिप कब करेगा? अरे भैया 2 के बीच स्लिपिंग कब होगी? जब ड्राइविंग वाला फ्रिक्शन के जस्ट। अच्छा स्लिपिंग शुरू कब हो जाएगी? जब ड्राइव बड़ी हो जाए, फ्रिक्शन रोक ना पाए। बोलो भाई। अच्छा भाई चलो ठीक है। तो आई थिंक ड्राइविंग फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स, ड्राइव आगे फ्रिक्शन पीछे, और अगर दोनों बराबर होगा तो जस्ट स्लिप होने वही नहीं, जस्ट वर्ड इस्तेमाल करने को स्लिप होने वाला हुआ नहीं अभी, तो आगे 12 और पीछे भी लग जाए 12। अच्छा पीछे 12 कौन अरेंज करेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का फार्मूला Fx बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n। और n इस ब्लॉक पर n कितना? नीचे 4g ऊपर n, तो इस जगह पर n कितना? 4g। 4 1 के 4 4 3 12। म्यू बराबर आंसर बोलिए बेटा, म्यू बराबर 3/10 अर्थात 0.3। क्या कहते हैं? म्यू मिला? अब सवाल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सवाल चेंज है, ये तो केवल म्यू का हिंट दिया था। अब क्या पढ़ो, क्या पढ़ने वाले सवाल आगे कह रहा है कि अब नीचे वाले पर कितना फोर्स लगते कि दोनों चले साथ साथ। क्या समझ पा? अच्छा बताओ, हालांकि जो निकालने की चीज ब्रेड करते लेकिन कोई बात नहीं, तो समझा रहे इसलिए नीचे वाले पर कितना फोर्स लगा? बोलो दोनों चले साथ साथ। ये वाला चलेगा, रिवाइज करा रहे हैं इसलिए रिवीजन सीट नाम है भैया, सुनते जाना। ये वाला चलेगा ड्राइव के भरोसे, ये वाला चलेगा फ्रिक्शन के भरोसे। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? अरे पहले क्या, अरे मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट किए बैठे बेटा, काहे 0.3 में जा रहा हूं? कितना? 12। चाहो तो म्यू एन कर लो अपनी तसल्ली के लिए। म्यू 0.3 है और n बराबर 4g। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन। अच्छा बताओ बेटा, ये कहां जाएगा? सरफेस कैसी? स्मूथ। ये जा रहा आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, ईच एंड
every action has equal opposite. तो जो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में इसे रोकेगा वही 12 न्यूटन से चलाएगा। अगर सरल भाषा में कहूं तो नीचे वाले पर फोर्स लगा ये चलेगा, ड्राइव भरोसे ये चलेगा, फ्रिक्शन भरोसे। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना चला सकता है? फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स कितना? 12। F बराबर ma। 12 चलाने आया है, चलाने कितने किलो को? 4 किलो को। कितना ए आना चाहिए? ए बराबर 4 से काटो 4 3, तो ए बराबर कितना? 3। तो बेटा आंसर दीजिए। जो यहाँ पर पकड़ मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है, उसकी वैल्यू है 12, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और अगर यहाँ 12 की पकड़ मौजूद है तो ये मैक्सिमम कितने, यानी 12 के फोर्स से 4 किलो वाला मैक्सिमम कितना स्प्लिट हो सकता है? 3। अच्छा बताओ, दोनों चलना साथ साथ, क्या चलना? ऊपर वाला कितने चलना? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। 3 मिनट। तो नीचे वाला भी कितने चले? 3। अभी दोनों चलेंगे साथ साथ। अच्छा, ऊपर वाला 3 से नीचे वाला दोनों। अबे ऊपर वाला 3 से नीचे वाला 3 से दोनों भी 3 से कभी चलिए साथ साथ। और चलने के लिए क्या चाहिए? ma। m किसका? दोनों का, चूंकि दोनों चलाना। टोटल m कितना? 8 4 12। दोनों का कंबाइन है कितना? 3। 12 3 36 न्यूटन लगा दीजिए। नीचे वाला भी चलेगा, ऊपर वाला चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। बस ये मैक्सिमम कंडीशन है, साथ साथ चलेंगे। सवाल का सारा आंसर बेटा सुन लो, फिर से कह रहा हूं। जिन बच्चों को लग रहा है कि आई हैव लर्नड लॉट बट स्टिल कंफ्यूज्ड, कुछ होता है ऐसा कभी कहते बहुत वैरायटी अब देख लेंगे, सर अभी भी कंफ्यूज है, तो सो ध्यान से। उन्हीं बच्चों के लिए मैसेज है कि आप हमेशा इस बात पर फोकस करें कि कौन फ्रिक्शन भरोसे चल रहा, वो सारे जवाब देगा। जो फ्रिक्शन भरोसे चलेगा उसी की ड्राइव की बात करो। जो फ्रिक्शन, अगर ऊपर वाले पर फोर्स लग रहा तो नीचे वाला फ्रिक्शन भरोसे, नीचे वाले पर फोर्स लग रहा तो ऊपर वाला फ्रिक्शन। हमेशा किससे बात करोगे? जो फ्रिक्शन भरोसे चला, उससे पूछ लेना कि तुम कितनी औकात तक साथ साथ चढ़ सकते हो। तो मैं पकड़ वाला जो फोर्स है, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है, वो कब तक साथ साथ चला सकता है। और साथ साथ चलाना हो, रोकना हो, रोकना कुछ भी करना हो, F बराबर ma लगा के सोच लेना। और साथ साथ चलेंगे सिस्टम में, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। राइट, नोट कर ले। चलिए, you all guys and boys, hello guys and boys, कल सैटरडे है और कल ये एक्सपेक्टेड है कि कल आप शीट आप रिवाइज करके बिल्कुल मिस नहीं करो क्लास। कल आप शीट एक बार खुद से कोशिश करके आओगे, क्योंकि कल इसके डाउट्स बता करके शीट को हम खत्म करेंगे। हालांकि फ्रिक्शन प्लस हमने कहा था ना, एपीडी फ्रिक्शन इस टाइप की कमांड शीट है, तो कल इसे खत्म कर देंगे। परसों आपका टेस्ट रहेगा, और परसों यानी संडे को याद रखिए 5 से 8 मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप नहीं आइए मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा वो सीखेगा समझेगा। हाइड्रोस्टैटिक्स का लेक्चर होगा, आपने आप मान के चलिए हाइड्रोस्टैटिक्स केवल एक लेक्चर खत्म करेंगे। एक लेक्चर आपने मिस किया तो आपका 1 नंबर गया, मतलब एक क्वेश्चन गया आपका 4 नंबर। बाकी 4 नंबर का क्या महत्व होता है आप क्या जाने रमेश बाबू। एक पे सिलेक्शन का काज होता है 4 नंबर। एक पुरानी मूवी देखिए, लिटरली द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वर यूज्ड टू टिप इन द रोल डेली। उनके चेहरे का हाव होता तो लगता था कि हम आगे एक्टिंग में खोए हुए, तो उनका चीजें वाकई प्रायोरिटी के में करी जा रही। अब ड्रामा होता है, एक्टिंग बंद हो गई, क्योंकि एक्टिंग ड्रामा अलग अलग चीज है। ड्रामा समझ में आता है, जैसे कोई बच्चा कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, अगर सच में रो रहा है तो यानी इतना ऐसा रोने की तुम्हें फील आ जाए, आप जज कर सकते हो अगर किसी को तो ड्रामा कर रहा है। तो देखा कि आपको आंख रख रहा है, एक भी आंसू नहीं समझ रहे, ड्रामा कर रहा है, समझ गया ना। और इसी तरीके से कोई बात नेचुरली रोने की एक्टिंग करे, सिस्कियां लेने लगे, चीखना शुरू कर दे, तो एक्टिंग करना। तो कहने का दोनों फर्क है। आज की जितनी मूवीज है उसमें 90% ड्रामा, एक्टिंग बंद हो गई। अरे यही सब तो गड़बड़ किए, यही सब तो अपने आप को एक्टर जबरदस्ती घोषित करने में लगे। असल में एक्टर नसरुद्दीन सादिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं कर ऐसे मत करिए। एक्टिंग देखिए, क्लास देखिए, राजकुमार राव ने किया, बिल्कुल सही ना भैया। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत समय तक ड्रामा ही किया, बहुत देर बाद वो एक्टर बने जिन्होंने। राजेश खन्ना देखिए, सर जी मुन्ना भैया, संजय जीवन लग गया उसको एक्टिंग सीखने में, उसने क्लास एक्टिंग करी, कभी कर दिया सर मिर्जापुर मुन्ना भैया। हाँ, इसमें भी सही बात है, मिर्जापुर जो जितने भी किरदार उन्होंने जिन्होंने एक्टिंग करी, बहुत अच्छी एक्टिंग। ये कहानी का तो आश्रम बाबा निराला
आश्रम सर सच्चा ये किसी भी चीज के सीखने में ढलने में समय लगता है ना। तो बड़ा क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गए। अब देखो पहले मुझे बता दो क्या क्या करो, जल्दी ड्रॉ उठाओ कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करो, सबका आंसर चाहिए, लिखते चलो, हिंट के फॉर्म में लिखते चलो ताकि आप आगे कर पाओ। बेटा एक मिनट फोटो प्लीज एक मिनट जो लिख लो क्वेश्चन लिख लो क्या करना है। हम सबको रोकते नहीं कभी, मेरी आदत नहीं है क्लास में भी करने, लेकिन जरूरी है क्योंकि अच्छा बच्चा सीखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्या तुम्हें ax ग्राफ दिया है? अच्छा अगर ax ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या a into x आएगा? क्योंकि किसी भी ग्राफ के एरिया बेटा पहले चलो मॉडल चलो पीछे सो बेटा सो हम तो मतलब कर रहे हैं, हम सवाल नहीं सॉल्व करा रहे, हम तरीका बता रहे हैं सवाल सॉल्व के कर लाओ यार। सुनो अगर गलती से हमें a वर्सेस x ग्राफ दिया गया, अच्छा किसी भी ग्राफ में कितनी बातें काफी दो बातें, ग्राफ का स्लोप है, अगर स्लोप लोगे तो डिवीजन में आएगा और एरिया लोगे दोनों मल्टीप्लाई है, तो a into x मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर m और आ जाए तो m मिलके क्या बन जाए f into बन गया x फोर्स into डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क डन। आपको देखिए क्वेश्चन में मास अलग से दिया गया है, तो आप पहले क्या करोगे, आप ax का एरिया निकाल लेना और मास का मल्टीप्लाई कर देना, तो ऐसे max बन जाएगा और max क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? पहले क्या करोगे, पहले ग्राफ किसका है ax का, तो पहले ax का एरिया निकाल लो, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, मास मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मल्टीप्लाई करोगे तो ax का ग्राफ बन जाएगा max का ग्राफ, और max का मतलब f into x का ग्राफ जो कि वेक्टर दे देगा। तरीका मिला, शाबाश। क्वेश्चन संख्या 4 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखो कहां जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, एक्सेलरेट हो रहा, डिसेलरेट, कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा कल बताएंगे। इसी प्रकार 5 नंबर 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर आप कोशिश करिएगा, नहीं आते तो फिर तो कल बताएंगे। 6 नंबर देखो बेटा, क्या पावर दी गई, वेक्टर पता करना है, क्या वेक्टर नहीं पता करना, पता करना है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वेक्टर बाई ऑल फोर्सेस। जो चाहे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछे, चाहे पूछे क्या तुम सेफ नहीं लगाओगे, तो आप लिखोगे क्वेश्चन के आधार पर। अर्थात क्वेश्चन संख्या कौन सा चला था 6 नंबर, इस पर लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि सवाल में पूछा गया है बराबर होगा वर्क डन के। और वर्क डन कैसे मिलेगा, क्या आपको पावर वर्क डन का संबंध आता है, P बराबर dw अपॉन dt। जब भी कभी w या t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए तो इसी फार्मूले का कृपया इस्तेमाल करें, क्योंकि t एक क्षण की जानकारी होती है, इंस्टेंट की जानकारी होती है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, सो tw बराबर बेटा p मल्टीप्लाई बाय dt। सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, स्मॉल वर्क डन tw। आपको क्या चाहिए w, क्या इंटीग्रेट कर दें, इधर वेरिएबल कौन है t, तो लिमिट भी किसकी आएगी t, टाइम कब से कब तक, हां जी 2 से 4। सवाल हो जाएगा, शाबाश। सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 7 नंबर, क्या मोटर ड्राइव्स a body along a straight line with a constant force, power P delivered to the body must vary as time। सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। क्या एक मोटर कार किसी फिक्स फोर्स से, इससे फिक्स F कांस्टेंट है बेटा, अच्छा चलो भाई F कांस्टेंट है, सवाल ही चेंज कर दिया उसने, कोई बात नहीं, ध्यान दें। F कैसा, आपको चाहिए क्या, क्या आपको ग्राफ दी गई क्या, किसकी पावर, तो क्या पावर का आइडिया लगा, ग्राफ समझने के लिए क्या आना जरूरी, मैथमेटिकल रिलेशन, कोई इक्वेशन बन जाए, कोई सा फार्मूला में आता हो, ताकि हम ग्राफ को कोरिलेट तो कर पाए कि 1 पावर का है, कि 1 पावर का है, लाइन है कि कर्व है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, जज करने के लिए रिलेशन चाहिए। एक काम करते हैं, चलो तो पावर का फार्मूला क्या जानते हो, पावर का फार्मूला क्या, वेक्टर का रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा क्या इसको मैं चाहूं तो क्या dw upon dt लिख सकता हूं, अच्छा जैसे जो हम सोचते चल कर लो, हम आंसर निकाल कर नहीं। अच्छा बताइए फोर्स कैसा है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो dw निकालोगे कि w, अब w निकालोगे, फोर्स कांस्टेंट है। जब वेरिएबल फोर्स होता था तो हम छोटा सा dx के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, dw निकालते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे। अब की बार तो फोर्स ही कैसा है, हमने बोला है कई बार इस बात की, w is equal to ft cos theta का इस्तेमाल किया, तब करेंगे जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो हम इसके काम चला लेंगे।
अच्छा बताओ बेटा, डॉक्टर का बात बोला देखते जाना, ग्राफ पहुंच रहे हैं, हम पीटी पहुंचाएंगे तुम्हें, परेशान मत होना, पीटी पहुंचाएंगे। बस पहले सोच लेते हैं इस बात। अच्छा डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन दी गई क्या? नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन फोर्स की दी गई है, तो हम फार्मूला भी फोर्स का सोचेंगे। अच्छा डब्ल्यू का फोर्स से करेक्शन होता है क्या? क्या करेक्शन होता है? होते ना क्या करेक्शन? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा अपॉन टाइम। क्या भी समझ पर? ओके ओके ध्यान दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पकड़ लो, इधर इमेजिन बॉडी धक्का रुकी थी, चल गई, कितना के साथ गई? एस, फोर्स है, मास है, एफ बराबर एम ए बराबर एफ बाई एम, यूनिफॉर्म मोशन की एक्सेलरेटेड मोशन। कॉमन सेंस दिमाग काम कर रहा है? अरे धक्का लगा, फोर्स लगा तो क्या बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन आएगा तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो सामान्य डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो एक्सेलरेटेड डिस्प्लेसमेंट होगा। और जहां जहां ए आता है तीन फार्मूले सोचते हैं, v बराबर u प्लस nt, s बराबर ut प्लस हाफ nt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। कौन सा वाला लगा दे? क्या तुम्हें t का समान चाहिए? तो कोई ऐसा लगा जिसमें s आता हो t आता, हमने लगा s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ nt स्क्वायर। मान लो शुरुआत कभी भी क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो माना करो जीरो चला, फायदा हो खत्म। s की जगह पर nt स्क्वायर, कॉपी पेस्ट, पावर बराबर फोर्स की जगह पर फोर्स रखो, वो दिक्कत है, जैसा कहा वैसा रखो। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर s रखो, s की जगह पर हाफ ऑफ, आज बोलिए ant स्क्वायर इनटू cos थीटा। क्या कोई ऐसा जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है? यस, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फोर्स क्वेश्चन का पार्ट है। क्या a को f में लिख सकते हो? a बराबर f बाई m। f कैसा? आंसर बोलिए, f कैसा? ये f कैसा? मास कैसा? तो कैसा? cos थीटा b d। एक एक पावर का कनेक्शन, एक दो पावर लीनियर की कर, जिसकी दो पावर होगी उसके दोनों एक्सिस कवर होंगे। किसकी दो पावर? टी की। तो टी का ये वाला भी कवर होगा और ये वाला, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव होता है नहीं। तो पीछे ग्राफ का कोई ऐसा ग्राफ दिया है क्या? चेक कर लीजिए। समझ गए? अच्छा नीचे टी है क्या? सॉरी ये टी है ना? अबे यार कोई बात नहीं, टी से तो P आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है ना भाई। कांस्टेंट सब कुछ कांस्टेंट इनटू एक सिंगल T है, 1 पावर। आप बोलो कैसा? अब सुनो बेटा, इस सवाल इतनी बार नहीं सोच पाओगे, प्लीज सुनो एक मिनट, वो हर बार नहीं सोच पाओगे। सवाल को अच्छे से देख लो, याद रखो। अच्छे सवाल के जो शानदार रिजल्ट है उन्हें प्लीज दिमाग में रखिए। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसे s बराबर हाफ at स्क्वायर लिखोगे, तो लिखोगे फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हाफ at स्क्वायर इनटू cos थीटा अपॉन t। एक t से एक t करो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, टाइम के साथ-साथ पावर बढ़ता जाएगा। खत्म, याद रखिए। राइट? इंटर ले लो। नहीं यार, हम आपसे फिर जब उसको अगर उससे फायदा क्या होगा, कल कम से कम शेयर कर जाओगे ना किसी। चलिए बेटा, समय हो गया ना, बहुत समय हो गया। चलो सुनो, 8वां बजाएगा, 8वां और बता के कर दोगे, जल्दी बोलो। अच्छा 9वां ग्राफ कर दोगे? अरे गेम छोड़ देना, गेम जहां स्टेबल दिखे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां नीचे आती दिखे अनस्टेबल। और सुनो, फोर्स पूछेगा तो स्लोप की मदद देना, बाकी का बताएंगे। इसी प्रकार से आप 10वां भी करके देखेंगे। W बराबर आई थिंक ये Fs बराबर यूएन है, और फिर 11वां भी एनर्जी कांसेप्ट पर है, 12वां भी काइनेटिक फ्रिक्शन वाला है, और इसी प्रकार 13वां 14वां और 15वां में ये छोड़ देना, बाकी सब आप कर सकते हो। सी यू टुमारो, कल मुलाकात करते हैं। इस चीज के साथ संख्या कम नहीं होनी चाहिए, हाथ पैर तोड़ देंगे।